Good morning everyone. In today's video we will be discussing a small story about motivation. So let's get started. एक बार की बात है, दो बच्चे थे जिसमें एक बच्चा जो बड़ा है वो 8th स्टैंडर्ड में है और एक छोटा बच्चा जो 4th स्टैंडर्ड में है। दोनों खेलते खेलते अपने गांव से बाहर निकलकर एक जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर वो चलते चलते कुछ ढूंढते हैं कि कुछ हमें खेलने के लिए मिल जाए, लेकिन वो जो बड़ा बच्चा है 8th स्टैंडर्ड में वो एक कुएं में गिर जाता है जिसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं होती है। उसके लिए वहाँ से निकल पाना अकेले पॉसिबल नहीं है। तो जो छोटा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में है वो खड़ा खड़ा वहाँ ये देख रहा होता है कि मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ, और वो शोर कर रहा होता है कि कोई बड़ा आदमी उसकी बात सुन ले और उसकी हेल्प कर दे वहाँ आकर। लेकिन वो जंगल है, वहाँ से लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत जल्दी से कोई आ नहीं पाता है। अब वो छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि जितनी देर में मैं यहाँ से घर जाऊँगा, गाँव वालों को बताऊँगा, इससे अच्छा है मैं इसकी हेल्प कर दूँ। फिर वो एक आइडिया लगाता है। आसपास में कुछ बेलें पड़ी हुई होती हैं जो थोड़ा एक रोप की फॉर्म ले लेती हैं। वो उनको टाई अप करता है और उस जो कुएं हैं उसमें डाल देता है। वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। जैसे ही वो उसको इंसर्ट करके अंदर डालता है तो बड़ा बच्चा जो 8th स्टैंडर्ड में है वो उसको पकड़कर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। छोटा बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि उसको एक छोटा सा एफर्ट उस बड़े बच्चे की जान बचा पाया। वो दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर आकर ये सारी बातें अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं, बाकी लोगों को बताते हैं, तो कोई भी उनकी इस बात पे विश्वास करता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि एक ये छोटा बच्चा 4th स्टैंडर्ड का एक बड़े बच्चे जो 8th स्टैंडर्ड है वो खुद कैपेबल था, लेकिन वो उसकी हेल्प कैसे कर पाया। ऐसे तो ये झूठ बोल रहे हैं, कोई उनकी बात पे विश्वास नहीं करता। तो हालांकि वो गांव की बात है, वहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे थे। और यू नो दैट एक्सपेक्टेशंस हमेशा हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बना देती हैं। वो बड़ा बच्चा जो 8th स्टैंडर्ड में है उसने एक्सपेक्ट किया था कि ये छोटा बच्चा मेरी हेल्प कर देगा, और यही बात वो जो बूढ़े बाबा जी बैठे हुए थे उनके माइंड में आई। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया और उन सबके सामने उन दोनों बच्चों से पूछा, बेटा ये बात बताओ, ये जो छोटा बच्चा बोल रहा है क्या ये सच है। वो बच्चा बताते हैं कि हाँ, जो हम सब बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। तो वो बताते हैं विश्वास कैसे करेगा, क्योंकि सबने अपने माइंड में ये सोच लिया था कि एक छोटा बच्चा बड़े बच्चे की हेल्प कर ही नहीं सकता। वो कैसे उसकी मदद करेगा जब वो खुद इतना छोटा है, उसके माइंड में काफ़ी चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन अब मुझे ये बताओ, वो उस छोटे बच्चे से पूछते हैं कि मुझे ये तो बताओ आपने हेल्प की कैसे। तो वो बच्चा बताता है कि मैं डर गया था, वहाँ आने जाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था, वापस आता मैं तो भी बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैंने सारी आइडियोलॉजी लगाई और उस बच्चे की हेल्प की। तो वो बूढ़े बाबा जी जो थे उन्होंने सब लोगों को बताया, दिस इज़ द राइट थिंग, ये सच बोल रहा है, क्योंकि अभी आप सब लोग खड़े होकर इस बच्चे को बोल रहे हो कि तुम नहीं कर सकते, तुमने नहीं किया होगा, लेकिन वहाँ पर तो कोई ये बोलने वाला था ही नहीं उस बच्चे को कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। तो सब लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, एक्चुअली में इस बच्चे ने ही इस बड़े बच्चे की हेल्प की है। तो हमेशा हम जब भी कोई चीज़ें एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो थोड़ा सा उस पर बिलीव करना ज़रूरी है। अब रेदर दैन हम एक छोटे से स्कूल के बच्चे की एक्सपेक्टेशंस को अगर देखें तो बच्चा एडमिशन लेता है 2.5 साल या 3 साल का स्कूल में, तो क्या आप चाहेंगे कि विदिन 2 और 3 मंथ्स में वो बहुत ज़्यादा मास्टर हो जाए अपनी चीज़ों में। जब बच्चा स्कूल में आया है उसकी छोटी छोटी लिटिल फिंगर्स हैं, वो पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता है। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को समझाती हूँ कि आप थोड़ा फोकस करिए और बच्चे को टाइम दीजिए उस न्यू इन्वायरमेंट को इन्हांस करने के लिए। वो पहले बच्चा घर पे था अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बट सडनली उन सब से दूर होकर वो स्कूल में आने लगता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसको टाइम दीजिए कि वो चीज़ों को समझ पाए। अब आप ये एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते कि स्कूल में जाने के बाद बच्चा 2 महीने में ही A to Z लिखना सीख जाए, सारे स्वर व्यंजन सीख जाए, टेबल सीख जाए। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप जानते हैं उसकी आपकी एक्सपेक्टेशंस उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितनी हैं, तो पेरेंट्स उतनी ही एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से रखें जितने आप जानते हैं कि मेरा बच्चा कर सकता है। आप क्विकली उसको सारी चीज़ें रटवा कर या फिर पढ़ा लिखा कर तुरंत उसे IAS ऑफिसर नहीं बनाना, इंजीनियर नहीं बनाना है 15-16 साल की उम्र में। उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग इन्हांस करने दीजिए, चीज़ों को सीखने दीजिए।
तभी बच्चे का जो माइंड है वो ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज़ वो स्टैग्नेंट हो जाएगा और वो रुक जाएगा और आपके इस प्रेशर से, एक्सपेक्टेशन से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और चीज़ों को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर उसका टीचर के साथ भी होगा और पेरेंट्स के साथ भी। सो आई होप you will like this video. Thank you so much.